देखते हैं जीएसटी लेक्चरर 2019 का पेपर। और इस पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन लिए गए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है। तो पहला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा। तो आपका आंसर सही होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जो विक्रम संवत है वो किस पर आधारित है। विक्रम संवत जो है शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर। और यह शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। ठीक, क्या नाम था? कनिष्क। ठीक, कनिष्क के विक्रम संवत पर आधारित है और 78 से आधारित है। कौन सा हो जाएगा? 78 विक्रम संवती। और इसको कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च। ठीक, याद रखेंगे कब? 22 मार्च को, 22 मार्च और 1957 को। ठीक, कब? 1957 ही हो जाएगा। ठीक, इसको 1957 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो कौन सी विशेषता जो है एकता व्यवस्था की नहीं है। तो ध्यान रखिएगा किसके बारे में पूछा गया, एकता व्यवस्था के बारे में। तो एकता के बारे में कहा गया है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा पॉइंट दिया गया है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी और मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कौन सा? सी आंसर होगा। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ठीक, और भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला जो सुल्तान था, ठीक, वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता है। ठीक, और ये दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दे तबकात ए नासरी। तो तबकात ए नासरी की बात की जाए तो मिनहाज उस सिराज। ठीक, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। ठीक, तो ये हो जाएगा। आंसर क्या पूछा है? नहीं है, सही है। ठीक, इधर पुस्तक है उधर लेखक है। तारीख है फिरोज शाही। तो इसको किसने लिखा था? तारीख एक फिरोज शाही, सबसे सिराज ने लिखा था। ठीक, तुगलकनामा किसने लिखा? तो जानते होंगे आप, तुगलकनामा इब्न बतूता। तो तुगलकनामा किसने लिखा था? आइए इसके बारे में बाद में देखते हैं। इसको लिखा था इब्न बतूता ने, नहीं लिखा। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक, तो तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने। ठीक, नाम क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। और हुमायूं गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ये आपके आंसर क्या है? सही है। और कौन सा सही नहीं है? तो तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका? वही क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो नहीं पर गोला खींच लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। तो दाम
दाम क्या है? दाम की बात की जाएगी तो दाम एक ताम्र की मुद्रा है। ठीक, तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। दाम एक तांबे की मुद्रा है जिसको इल्तुतमिश ने चलाया था। और देसाई, देसाई क्या है? देसाई एक राजस्व अधिकारी होता था, ये भी आपका सही है। ठीक, और कौन सा है देसाई के बाद? दीवान, दीवान एक प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। और ये जरीब, जो जरीब होगा वो कौन सा हो जाएगा? जरीब कौन होता था? तो भूमि मापने की इकाई होती थी। यही आंसर आपका क्या है? गलत है। जरीब एक क्या थी? तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जरीब क्या है? जरीब एक भूमि मापने की इकाई है। ठीक, भूमि माप की क्या है? ये इकाई है। ठीक, इकाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 दिए गए हैं और सूची 2 दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद का किससे हो जाएगा? मुल्ला दाऊद को होगा चंदा यन। तो 2 का ये बनेगा आपका क्या है? 1 का 2। ठीक, दामोदर कवि, दामोदर कवि क्या थे? तो दामोदर कवि थे। ये आपका क्या हो जाएगा? जो दामोदर कवि हैं, दामोदर कवि की अगर बात की जाए तो दामोदर कवि हो जाएंगे 3 से। ठीक, पहले का 1 और दूसरे बी का 3। और सोमनाथ, सोमनाथ की बात की जाएगी तो सोमनाथ हो जाएगी, सॉरी देखिएगा, सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध से, और अमीर खुसरो हो जाएंगे आशिका से। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो सही हो जाएगा आपका कौन सा? सही होगा आपका कूट दिया गया है तो कूट में आपका सही होगा बी। कौन सा सही हो जाएगा आंसर आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक, बी क्या है? पहले का दूसरा, पहले का ए का पहला, बी का 3 और 4 का, सी का 4 और डी का 2। तो इस तरह से ये आपका कूट सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अकबर से पहले किसने तानसेन को क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर नंबर 1 दिया है भाट राजा रामचंद्र सिंह ने, और बी है मालवा का राजा राज बहादुर, और सी है मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए। कौन सा सही होगा? ए नंबर। कौन सा? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तो तानसेन को जो संरक्षण दिया गया था तो अकबर से पहले ये भाटा राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था, और इनका तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नाम था इनका? तो राम तनु पांडे ना, क्या हो जाएगा? राम तनु, ठीक, पांडे हो जाता है। पांडे इनके पहले का नाम था, बचपन का नाम। ठीक, और इन्हीं के दरबार में ये पहले रहते थे। किसके दरबार में? तो तानसेन या रामतनु किसके दरबार में रहते थे? रामचंद्र सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक, उसके बाद अकबर ने इनको क्या किया था? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी धारण की थी। उपाधि याद रखेंगे, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और हाँ, थोड़ी बात जानकारी और देते, तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक, इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित स्मारकों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया गया है कौन सा, रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगजेब औरंगाबाद में है। ठीक, बिल्कुल सही है। ठीक, और दूसरा दिया शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में दिया है, ये भी सही है। ठीक, और ये भी सही है। और उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये सब के सब सही हैं। और इसी के काला अनुक्रम में व्यवस्थित करना कि पहले कौन बनाया गया था। ठीक, तो ये काला अनुक्रम में जो अगर व्यवस्थित किया जाएगा तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर इसमें आपका बनेगा कौन सा हो जाएगा। तो आंसर आपका अगर देखा जाए तो कौन सा बनेगा, तो आंसर आपका बनेगा, इसमें कूट दिया गया है तो कूट में आपका आंसर बनेगा बी नंबर। कौन सा बन जाएगा आपका, बी नंबर बनता है। ठीक, तो कौन सा कब बनवाया गया था, तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जौनपुर का अटाला मस्जिद जो है वो कब बनवाई गई थी। तो अटाला की बात की जाएगी तो अटाला जो है वो आपकी 1400 किस में 1408 ईस्वी में बनवाई गई थी। ठीक, अटाला मस्जिद की बात की जाएगी तो कब हो जाएगी, अटाला मस्जिद 1408। ठीक, और अगर शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा हो जाएगा वो कौन सा कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा 1540 से, ठीक, 40 से 45 के बीच। ठीक, इधर लिख देते हैं 40 से 45। और अगर अगली बात की जाए हुमायूं का मकबरा तो 1564। ठीक, और रबिया दुर्रानी अगर पूछा जाए तो 1678। ठीक, कब हो जाएगा 1678। तो इस तरह से आपका कौन पहले हो जाएगा, तो पहला होगा आपका चौथा। ठीक, चौथा, उसके बाद 1564, उसके बाद 45, उसके बाद कौन सा 78। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर। ठीक, कौन सा बनेगा, बी नंबर आंसर बनेगा। ठीक, 4 2 3 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है। तो पहला दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्गों से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी पद पैतृक था। तो दिया गया कूट केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है, एक और दो दोनों, और केवल दो, और ना तो दो और ना तो एक और ना ही दो। ठीक, तो इसमें का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो आंसर नंबर कौन सा आपका सही होगा। ठीक, तो मनसबदारी व्यवस्था की बात की जाएगी तो इसका जो आंसर दिया गया है वो 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत ठीक मंगोलों द्वारा अपनाई गई नीति से किया था। ठीक, और यह मनसबदारी व्यवस्था पैतृक नहीं थी, है ना। तो ये केवल कौन सा सही हो जाएगा, केवल कौन सा दो सही होगा। ठीक, समझ में आया, कौन सा सही हो जाएगा, केवल सी नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, ये तो गलत हुआ। ठीक, इसमें सही कौन होगा, तो सही होगा मनसबदारी व्यवस्था कुलीनों पर आधारित थी, है ना। तो इसमें आपका जो दिया गया है मनसबदारी व्यवस्था एक इसके वरीयता के आधार पर कुलीन वर्गों को नहीं दी जाती थी। ठीक, इसका आंसर सही होगा डी, अर्थात ना एक और ना ही दो, ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था।
ठीक, तो मैरिज एक्ट के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैरिज जो एक्ट हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1870, 1872, 1874, 1876। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? 1872। ठीक, ये क्या है? मैरिज एक्ट है। ठीक, ये इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है नीचे में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो नीचे कूट दिए गए हैं और एक तरफ क्या है? आंदोलन है और दूसरी तरफ वर्ष है। किस वर्ष कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया है? और ये क्या है? आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो पावना विद्रोह बात की जाएगी, तो पावना विद्रोह कब हो जाएगा? तो पावना विद्रोह बनेगा आपका 73 और 75 में। ठीक, 73 और 75 अर्थात ए का 2 नंबर सही है, पावना विद्रोह। ठीक, 1873 और 75 में किया गया था। एका विद्रोह की बात की जाए तो एका विद्रोह कब होगा? तो 1 का 3 सही होगा, 1 का 3 1922। और अगर संथाल विद्रोह की बात की जाए तो संथाल विद्रोह कब होगा? 55 और 56 में। ठीक, तो सी का 1 होगा। और अगर ताना भगत की बात की जाएगी तो ताना भगत डी नंबर, तो कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक, इस तरह से सुमेलित बनेगा। तो क्या होगा? पहले का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का चौथा। तो कौन सा इसका कूट? आइए देखते हैं नीचे, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें सही बनेगा? तो वो बनेगा आंसर नंबर कौन सा? बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, ए का 2 और बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ठीक, आंसर नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो ये देखिएगा। तो इसमें से दिए गए हैं आपका, एक तरफ घटनाएं हैं, एक तरफ वर्ष है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम, तो भारतीय जल सेना अधिनियम की अगर बात की जाएगी तो 1927 में होगा। ठीक, ये आपका सही है। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये भी सही है। ठीक, द्वितीय गोलमेज 1931, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय, ठीक, तो ये भी सही है। और ये जो है आपका डी नंबर, ये सही नहीं होगा। ठीक, तो ये कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? 32 में। ठीक, 1932 में। बाकी तीनों के 3 सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। तो इस नीचे दिए गए है कूट, और आइए देखते हैं साइमन आयोग की नियुक्ति। ठीक, कौन सा हो जाएगा? साइमन आयोग की नियुक्ति। तो इसमें नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? साइमन आयोग की अगर बात की जाएगी तो साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था, है ना? तो इसकी नियुक्ति हुई थी साइमन आयोग, है ना? तो साइमन कमीशन ये 1919 में हो जाएगा। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हो जाएगा? तो 1919 में बनेगा। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक, और महात्मा गांधी 1903 अहमदाबाद साबरमती आश्रम। ठीक, तो कौन सा सही होगा? अगर साइमन आयोग की बात की जाएगी तो 1927-28 में आया था ये। ठीक, कब आया था? 1927-28 में, है ना? जिसमें नारा लगाया गया था कौन सा? साइमन कमीशन वापस जाओ। 1927। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, सबको पता होगा। ठीक, 1919 में हो जाएगा। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? तो 30 में प्रारंभ किया था। ठीक, 1930 में।
और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। ठीक, कब? फिरोज शाह मेहता, है ना। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी, 1915 में। इस तरह से आपका कूट बनेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहले। ठीक, तो इसका आंसर कब बनेगा? आपका पहला सही होगा। ठीक, कैसा? तो 1915 में। ठीक, चार नंबर देखिएगा, 1915 पहले होगा, फिर 1915 के बाद क्या होगा? तो 1919 हो जाएगा, दूसरा सही होगा। ठीक, ये चौथा हो गया, ये दूसरा हो गया, और उसके बाद 1927 वाला पहला हो जाएगा। ठीक, और फिर तीसरा हो जाएगा डांडी यात्रा 1930। तो इस तरह से 4, 2, 1 और 3 ये आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। INA अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा जो चलाया गया था, तो किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो आंसर नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा? लाल किला। ठीक, दिल्ली में। ठीक, ये कब चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था मुकदमा, ये 1945 में चलाया गया था, 1945 में। ठीक, 1945। और किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसकी जो वकालत किया था, उनका नाम था, जो मुकदमा चलाया गया था, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह के ऊपर चलाया गया था। और प्रेम सहगल भी इस विद्रोह में शामिल थे। और भोलाभाई देसाई ने क्या किया था? वकालत का पक्ष लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपका कौन सा हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन तथा दूसरे कारण को और आर कहा गया है। कथन ए है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्थान की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। और कारण दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक अद्भुत विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत और फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिएगा। तो नीचे कौन से कूट दिए गए हैं? तो 4 कूट दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका जो आंसर बनेगा वो सही कौन सा बन जाएगा? ए नंबर बनेगा। ठीक, कौन सा? ए नंबर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही भी व्याख्या भी करता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। संधियाँ हैं। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो आइए सूची और नीचे दिए गए कूट, तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? ठीक, इसमें सूचियों को मिलाते हैं। इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि है वो हुई थी 1765। ठीक, तो एक का 4 बनेगा। मंगलुरु की संधि की अगर बात की जाए, तो मंगलुरु की संधि कब हुई थी? तो मंगलुरु की संधि हुई थी 84 में। ठीक, बी का 2। सालभाई की संधि 82 में। ठीक, तो सी का 1। डी की अगर बात की जाएगी तो 69 में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका कूट बनेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले का चौथा और बी का 2 और सी का 1। तो इस तरह से कौन होंगे, आइए इसमें देख लेते हैं।
तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी सही होगा। कौन सा? सी। ए का 4, ए का 4 और बी का 2, सी का 1, डी का 3। ठीक, तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा सी नंबर। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।